सभी को नमस्कार। मैं आज अपनी बात की शुरुआत बहुत ही रोचक, सुखदायी, प्रकृति के आनंद से भरपूर, चौड़ी चौड़ी सड़कों के साथ साथ बहुत छोटी छोटी सड़कों पे चलने का आनंद, नदियों के किनारे चलने का आनंद, पहाड़ों पे रहने का आनंद, धूप में काम करने के आनंद आप सब लोगों के साथ साझा करने का शुभ अवसर प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी कुमायूं यात्रा 11 जून 2024 दिन मंगलवार की प्रातः 6 बजे प्रिय उत्तम व अमित के साथ शुरू हुई। तो जानसठ, मीरापुर, बैसुमा, मवाना, हस्तनापुर, गंगा बैराज, नूरपुर, धामपुर, अफजलगढ़, जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, रामनगर होते हुए रात को काशीपुर में पूरी हुई। और पूरी यात्रा में दिन भर तेज धूप में अनेकों जगह काम करने का, व्यापारिक काम करने का, सामाजिक काम करने का मौका निरंतर मिलता रहा। रात्रि विश्राम काशीपुर के PWD डाक बंगले में किया। अगले दिन प्रातः 5 बजे उठकर लगभग 6 बजे पुनः यात्रा काशीपुर के इंडस्ट्रियल एस्टेट, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल, कैची धाम, रानीखेत, अल्मोड़ा तक पूरी की। और रात्रि विश्राम दूसरे दिन का 12 जून का हमने अल्मोड़ा के एक होटल में किया। बेहद आनंददायक रहा कैची धाम का सफ़र, जहाँ हमने तरह तरह की धार्मिक व्यवस्थाओं को अपने मन में उतारा और एक बहुत ही यशस्वी संत, कैची धाम के संस्थापक, कैची धाम के नींव रखता, कैची धाम में रहने वाले संत सीगी को प्रणाम करा, उनकी आरती में शामिल हुए और भंडारे में कुछ सहयोग करने का सौभाग्य पूरे रेसू परिवार की ओर से मिला। रात्रि का विश्राम जब अल्मोड़ा में हुआ तो मुजफ्फरनगर की गर्मी और अल्मोड़ा का बिल्कुल पहाड़ का टॉप, बिल्कुल शांति में बहुत अंतर लग रहा था। बड़ा आनंद आया पहाड़ पे रहने का। ना पंखा चलाना पड़ा, ना AC लगाना पड़ा। खुले वातावरण में आनंद के साथ रात्रि में गहरी नींद ली। और तीसरे दिन की यात्रा प्रातः 7 बजे अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा व खटीमा में आकर पूरी की। खटीमा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यशस्वी पुष्कर सिंह धामी जी की माता श्री से लगभग 40 मिनट वार्ता करने का शुभ अवसर मिला। और जैसे ही हम उनके घर से बाहर निकले तो हमारी गाड़ी के आगे पूरा एक नाग देवता आ गए, जिन्होंने पूरी गाड़ी को रोक दिया। और हमने जैसे ही धीरे धीरे उन्हें बचाया तो वे धीरे धीरे निकलकर धामी जी के सामने बह रही नदी में वे नाग देवता चले गए। बहुत ही आकर्षक दृश्य, नमन करने का दृश्य, प्रणाम करने का दृश्य रहा। और वहाँ के लोगों ने बताया कि जिस जंगल में धामी जी रहते हैं वहाँ शेर, हाथी, चीते और जंगली जानवर अक्सर आते रहते हैं, घटनाएं होती रहती हैं। रात्रि विश्राम हमने धामी जी के सहयोग से खटीमा के PWD गेस्ट हाउस में किया।
जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक बना हुआ है। और रात्रि को पहाड़ी भोजन किया। भोजन हमने 11, 12, 13 तारीख को बहुत ही सूक्ष्म और अलग अलग तरह का व्यंजन फल हम खाते रहे। अपनी गाड़ी में भी कुछ फल रखे जो पहाड़ में मिलते हैं, जैसे पहाड़ी खीरा, पहाड़ के कुछ खट्टे फल बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। चौथे दिन प्रातः हम लगभग 3:30 बजे उठे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की पत्नी हमारे निवास पर आ चुकी थी और उनके सम्मान में हमें आना था। तो हम 14 जून को प्रातः 3 बजे उठकर लगभग 12 बजे तक रास्ते में सितारगंज, नानकमत्ता, किच्छा, रुद्रपुर आदि के काम करते हुए मुजफ्फरनगर पहुँचे। जब मुजफ्फरनगर पहुँचे तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पत्नी श्री के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया, उनकी पूरी टीम से मिले। बहुत ही सुखद अनुभव इन 4 दिनों का रहा। रेसू टीम से लगातार संपर्क बना रहा और मोबाइल के कारण व्यापार के काम, समाज के काम, उद्योग के काम, राजनीतिक के काम, उतार चढ़ाव के काम, लेन देन के काम निरंतर रूप से करते रहे। मैं आशा नहीं, विश्वास करता हूँ कि जिस तरीके से इस यात्रा में हमें धामी जी की माता श्री के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने का, उनसे वार्ता करने का और पुरानी ओल्ड एज की महिलाओं का मातृत्व जो देखने को मिलता है वह बहुत ही मार्मिक होता है। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि इस तरह की यात्राएं हम सबके जीवन में तरह तरह के विकास लाती हैं, जिन्हें हम चहुमुखी विकास कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी ये यात्रा चहुमुखी विकास लाएगी। मैं सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेसू अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।